चलो बोलो। यस क्लास 7 अब आप पाठ 10 अपूर्व अनुभव जो बसंत में हमारा चैप्टर नंबर 10 है। तो आपने पीछे अगर इस क्लास को पढ़ लिया तो मुझे इसका बताइए कि इस पाठ में क्या बताया है हमारे जो लेखक हैं तेत्सुको कुरियानगी जी ने। बोलिए, बताओ। मैम इस चैप्टर में एक तोतोचन एक बच्ची है छोटी, और उसके स्कूल में एक मेला लगा होता है जिसमें उसे एक बच्चा यासुकी चैन मिलता है। वो उसको पोलियो था जिस वजह से उसकी टांग खराब थी, और जो तोता चैन के सारे दोस्तों वगैरह थे उनके पास एक एक उनका पेड़ था जिस पे वह चढ़ के पेड़ के ऊपर से पूरी दुनिया का नजारा देखते थे। तो जब तोता चैन और यासुकी चैन की दोस्ती हुई तो तोता चैन ने सोचा कि मैं अपने दोस्त यासुकी चैन को भी अपने पेड़ से दुनिया का नजारा दिखा पाऊं, और क्योंकि यासुकी चैन के पास पेड़ नहीं था तो वह ना तो उसके पैर काम करता था और उसके पास पेड़ भी नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्त को ऊपर चढ़ाना चाहती थी। और जब वह चढ़ाने के लिए गई तो वह चढ़ नहीं पाया, एक ही सीढ़ी चढ़ पाया। फिर वह तिपाही सीढ़ी जो होती है वो लेकर आई, उसपे से उसको ऊपर तक चढ़ाया, पर वह वहां तक ना पहुंच पाए जहां पर बैठ के सब लोग नजारा देखा करते थे। फिर उसने बड़ी ही मेहनत से अपने दोस्त यासुकी चैन को खींच खींच कर मेहनत करके ऊपर चढ़ाया और शाम का नजारा देखा। और मैम जब वो पेड़ की डाली पे बैठ रखे थे तो मैम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर शाम का नजारा देख रहे थे, वे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। फिर उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो जो तोता चैन था उसने यासुकी चैन को धन्यवाद किया। यस बेटा, इस ये चैप्टर आप इसका मतलब आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं फिर इस चैप्टर के? यस मैम। यस मैम। गुड यस मैम। गुड। करूं उसके बाद फिर? यस बेटा, तो देखो ये जो चैप्टर है हमारा अपूर्व अनुभव, ये तोतो चान, ये विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं हमारे वो हैं तेत्सुको कुरियानगी जी। इसको हिंदी में इन्होंने जो अनुवाद किया है हमारे इस चैप्टर को, उनका नाम है, हिंदी में जो अनुवाद करने वाले लेखक है हमारे, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो और अपने जो हिंदी में अनुवाद किया वो भी लिख सकते हो, पूर्वायागिक कुशवाहा जी ने। जापानी भाषा तो सबको समझ में नहीं आएगी ना बेटा, इसलिए इसी पाठ का अनुवाद हिंदी में पूर्वायागिक कुशवाहा जी ने इस पाठ को हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप यहाँ से मतलब अगर पाठ के लेखक का नाम के बारे में अगर पता करना हो तो आप तेत्सुको कुरियानगी जी भी लिख सकते हो और हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक पूर्वायागिक कुशवाहा जी का भी नाम लिख सकते हो। तो इस पाठ में तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका, मतलब हिंदी में ही नहीं दूसरी भाषाओं में भी इसका अनुवाद करके अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, मतलब एक तरह की ऐसी पाठशाला है जहां पर कि हम एक दूसरे को मदद करना, परोपकार करना, इन सब चीजों के बारे में हम सीखते हैं। और ऐसे बच्चों की इस पाठ में कहानी बताई गई है जिनके लिए रेल के डब्बे कक्षाएं थी। पहले के समय में रेल की जो डिब्बा होता था वो कक्षा होती थी हमारी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, यानी कि जो हमारा पेड़ होता था, बड़े बड़े पेड़ गहरी मोटी मोटी शाखाओं वाले, वो हमारा गेट होता था। शाखा बच्चों के खेलने के कोने होते थे और पेड़ के ऊपर जो शाखाएं होती थी वो उसके ऊपर चढ़ करके बच्चे बैठते थे, ये इस पर खेलते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। ऐसे स्कूल की को जो है बनाने वाले कौन थे? कोबायाशी जी थे। और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। जो लेखिका थी तेत्सुको कुरियानगी जी, वो खुद इस विद्यालय में पढ़ती थी, छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित
पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। यानी कि जो हमारी लेखिका तेजको कुरियानगी जी हैं, उन्हीं के बचपन की बातों, यानी कुछ उनके साथ, जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, आप उसको याद करो और उसको एक कहानी के रूप में लिखो। इसी तरह से उन्होंने अपने इस बचपन की कुछ अनुभव को इस अंश के रूप में लिखा है और उसका नाम दिया है अपूर्व अनुभव। तो इस पाठ में दो बच्चे, ऐसे बच्चे बताए गए हैं जो छोटे छोटे हैं। और जापान में बच्चों क्या होता है, जैसे अभी आपने नीचे देखा कि जापान में विद्यालय के सामने जो पेड़ होते थे, वो एक एक पेड़ एक एक बच्चे का होता था। और हर एक बच्चा आधी छुट्टी जब लंच टाइम होता था तो अपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और वहां पर बैठ करके घंटों अपनी बातें और दूर दूर तक का नजारा देखना और अपना लंच करना, ये सारी चीजें करता था। लेकिन उसी क्लास में, उसी कक्षा में, उसी विद्यालय में एक ऐसा बच्चा था, यासुकी चान नाम का एक बालक था, छोटा। वो जो था, उसके पैर में पोलियो था, जिसकी वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इवन वो चलने में भी उसको मुश्किल होती थी समतल स्थानों पर, लेकिन पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। अब जब उनके स्कूल में इस तरह का कुछ कार्यक्रम होता था, सारे बच्चे अपने अपने पेड़ों पर चढ़ करके बैठ जाते थे, उस समय पर यासुकी चान को बड़ा ही अकेलापन फील होता था। तो उसकी कक्षा में पढ़ने वाली एक जो बच्ची थी, तोतो चान, जो हमारी लेखिका भी थी, इस पाठ की लेखिका भी है, उन्होंने यासुकी चान से दोस्ती की और कहा कि मैं तुम्हें अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। यासुकी चान पहले तो घबराया, सोचा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, लेकिन उसके भी मन में पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर का नजारा देखने की चाह थी, इच्छा थी, इसलिए वो उसने भी लगा कि शायद हम ऐसा कर सकेंगे। और एक दिन दोनों बच्चों ने छुट्टी का दिन देखकर, जैसे संडे को छुट्टी होती है, ऐसा दिन देख करके डिसाइड किया कि कल सुबह जो है हम इस स्थान पर मिलेंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ जाकर के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए यासुकी चान ने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया और ना ही तोतो चान ने ये बात किसी को बताई। क्यों? क्योंकि अगर तोतो चान अपने घर में किसी को ऐसा बात बता देती कि मैं आज यासुकी चान जिसके पैर खराब है, वो चढ़ नहीं सकता, उसको मैं अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, तो कोई भी बड़ा इस बात को सुन करके उसको गुस्सा करता, डांटता या मना करता। इसलिए तोतो चान ने घर में भी इसको किसी को नहीं बताया। पर तोतो चान का जो भाई था, उसको थोड़ा सा पता था और वो उसके साथ साथ थोड़ी दूर तक आया भी, लेकिन फिर उसने रास्ते में जो है उसको वापस घर भेज दिया था। जब यासुकी चान और तोतो चान मिले एक जगह और वहां से फिर वो स्कूल के अंदर आए और वहां पेड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे, तो उन्होंने तोतो चान ने बहुत प्रयास किया। स्टूल लाई, स्कूल के अंदर जो चपरासी का घर होता, वहां से छोटा सा स्कूल लाई, तिपाही सीढ़ी लाई, मतलब इस तरह की चीजें जो जो उसको मिलता गया उसके ऊपर उसको चढ़ाने का कोशिश करती रही। लेकिन तो यासुकी चान जो है पैर से काफी कमजोर था, जिसकी वजह से कि वो उसका साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन उतनी छोटी, यानी यासुकी चान जो थी, तोतो चान जो थी, वो यासुकी चान से भी 1 साल छोटी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने बड़ी मुश्किलों से खींच करके उसको अपने पेड़ पर चढ़ाया। उसके बाद बहुत देर तक दोनों बच्चे आपस में बातें करते रहे, इधर अपने घर की, अपने जो यासुकी चान थे उसकी बुआ रहती थी बाहर, वहां पर किस तरह से टीवी, पहले उस समय में इतना टीवी नहीं था सबके घरों में, तो किस तरह से वो बताते थे। एक छोटा सा डिब्बा है जिसके अंदर सुमो, जो लड़ाई कुश्ती करने वाला सुमो होता है, वो आ जाता है। ये सारी बातें वो दोनों बहुत देर तक करते रहे। लेकिन अगर उनकी ये जो योजना थी किसी बड़े को पता चल जाती, तो कोई भी बड़ा उनको ये जोखिम भरा काम नहीं करने देता। ठीक है, इसलिए उनके लिए एक ये बड़ा ही जोखिम भरा काम था और साहसपूर्ण काम था, जिसमें यासुकी चान और तोतो चान ने इसको किया। और फिर उनके लिए ये पहला और आखिरी मौका भी था, क्योंकि इस तरह का दोबारा वो काम नहीं कर सकते थे। ये था इस पाठ में। अब आपको रीडिंग करनी है तो फटाफट रीडिंग करिए। आइए चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। मैम कैन आई रीड? यस, चलिए रीड करिए। नाउ स्टार्ट रीडिंग। पाठ 10 अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस
करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चैन के। उसके यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए के हर एक बच्चा बाघ के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन कुहोन बुस्तसु जाने वाली कुहोन बुत्सु बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यस बेटा, रुको नेक्स्ट दूसरा बच्चा, नेक्स्ट। यस यस मैम। हाँ बोलो। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ किया। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम दरवाजा खटखट करते, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसी तरह पेड़ पर चढ़ने से पहले पूरी शिष्टता से हम उससे पूछते हैं कि माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऐसे पूछना पड़ता था। यस। शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चैन को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि वह यासुकी चैन के घर डेनन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। देखो, जब हम वह झूठ बोलते अपनी हैं नजरें तो हमारी जूतों के नजर किसी से फीतों मिलती पर नहीं है। ही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चैन से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चैन स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियां के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चैन उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चैन ने तोतो चैन को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसके ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठा कर हंसने लगी। यासुकी चैन भी हंसने लगा।
नेक्स्ट एनीवन? यस बेटा, और किसकी रीडिंग है? वेदिका, आगे Yes, कंटिन्यू करो। यस मैम। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने उसे तनों के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह, ये क्या है? ऐसे लगाए जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जिक्रा, आप पढ़ो इसके आगे। जिक्रा, यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी न सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चैन नीचे उतर आई और यासुकी चैन को पीछे से धक्की आने लगी, पर तोतो चैन थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चैन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चैन को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चैन उसके पेड़ पर चढ़ा और उसका हार्दिक इच्छा थी। उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चैन को उसे हंसने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उस एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशावत तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में ये कहा। यह मतलब उसने तोतो चान ने यासुकी चान से कहा कि देखो अब डरना मत, है ना। बट जैसे कोई बड़ा अपने छोटों को डांटता है ना, वैसे समझाने के उससे कि देखो अब डरना मत, ये इधर उधर डगमगाएगी नहीं, यानी हिलेगी नहीं, तुम आराम से इसके ऊपर चढ़ जाना। चलो आगे भूमि चौधरी पढ़ो। ओके मैम। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्तर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी।
तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चैन की ओर तो ताकने लगी। तोतो चैन की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं। यस, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जल्दी रीडिंग करिए फास्ट। तन्वी करो रीडिंग आगे, तन्वी। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चैन का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चैन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चैन द्वारा यासुकी चैन को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उससे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चैन को तोतो चैन पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। नेक्स्ट बच्चा आन्या जैन पढ़ो। माँ उस समय से बचा रहा था के बाद, काफी मेहनत के बाद, यहाँ से। ओके मैम। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ का गौशाला पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। यस माही, आप पढ़ो। माही। ओके मैम। तोतो चैन उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चैन के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। वह तो ये ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चैन ने ही तोतो चैन को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे।
यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यस, क्योंकि इसके बाद कोई भी बड़ा देखेगा तो वो उस पर चढ़ने नहीं देगा, और ना ही ये दोबारा से इस तरह की मेहनत हिम्मत कर पाएंगे जो उन्होंने करके इतने मेहनत से पेड़ पर चढ़ाया और चढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। ओके।